अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रसूलु फ़ज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। आमन्तु बिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। ज़रा आवाज़ निकाल के दरूद पाक पढ़ें, आवाज़ निकाल के पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल फ़ातिह लिमा उग़लिक़ वल ख़ातम लिमा सबक़ वन नाशिरिल हक़्क़ बिल हक़्क़ि वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही हक़्क़ क़द्रिही व मिक़दारिहिल अज़ीम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअद पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़ साअद पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मुझसे बेकस की क़ुव्वत पे बेहद दुरूद, मुझसे बेकस की क़ुव्वत पे बेहद दुरूद, मुझसे बेबस की ताकत पे लाखों सलाम, मुझसे बेबस की ताकत पे लाखों सलाम। और जिसके माथे शफ़ाअत का सहरा रहा, जिसके माथे शफ़ाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर मुँह पे लाखों दुरूद, उनकी हर वक्त व हालत पे लाखों सलाम।
एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। आज हम और आप हुजूर पुरनूर शाफ़ी यौमुन नुशूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से मंसूब इन महफिल में हाजिर हुए हैं। आप तमामी हज़रात को ख़ुसूसी तौर पर और तमाम आलम इस्लाम को इस महीने की आमद मुबारक हो। अल्लाह ताला इस महीने की बरकतें हमें अता फ़रमाए और हुजूर की सच्ची पैरवी और हुजूर की सच्ची ग़ुलामी करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब चूँकि ये ग़ालिबन इस सिलसिले में हमारी पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात जो है ये अच्छी भी हो सकती है और जब भी किसी से हम पहली मर्तबा मिलते हैं तो इंट्रोडक्शन होता है, एक दूसरे से पहचान होती है और अगर दोनों का मेल हो जाए तो बात आगे बढ़ती है, वरना फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। अब आप देखें, मैं तो देख ही रहा हूँ, लेकिन आप खुद अपने आप को देखें कि आप यहाँ पे क्यों आए हुए हो और आप किस जगह पे बैठे हुए हो। शायद आपको इसकी अहमियत का पता नहीं कि जिस महफिल को हम हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके बैठे हुए हैं, उसकी शान और उसका मकाम और मर्तबा कैसा होता है। जिंदा नबी की बातें सुनने के लिए सुनने वाले भी जिंदा दिल होने चाहिए। लिहाजा सबसे पहले तो अपने आप को आप बेदार करें, अपने आप को जगाएं, अपने आप को झंझोरें। अगर ये इस तरह से मुर्दगी के साथ बैठना कि जैसे इमाम फरमाते हैं कि मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से और ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। तो मरे दिल से नहीं बैठना है, यहाँ पे जिंदा दिल से बैठना है। तो बैठेंगे तो आपको अलर्ट होकर बैठना है। आपको सिर्फ 1 घंटा निकालने के लिए नहीं बैठना कि किसी भी तरह से वक्त पूरा हो जाए और हम कहें कि हम वाइज में गए थे। इस तरह से नहीं बैठना है। बैठने का तरीका होता है, अब चूंकि यहाँ पे तो सोफ़ा था तो मैं इसलिए बैठ गया, लेकिन लगेगा कि इस तरह आप नहीं बैठने देंगे मेरे को आराम से। अब आप इस तरह से बैठे, ये सीधे होकर बैठ जाए, सीधे होकर बैठे। इस तरह से तो आदमी सो जाता है फिर, हैं। इस तरह से बैठे आप जैसे जवान बैठा है। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो दिन देकर गए हैं कि उन्होंने कहीं हमें इस तरह सर झुका के जीने का नहीं सिखाया, हमें इस तरह से जीना सिखाया है। बात समझ में आई? तो जिंदगी के साथ जिंदा दिली के साथ अगर सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें याद भी रहेंगी। और अगर ऐसे ही सुस्ती के साथ बैठे रहेंगे तो क्या होगा, आधी बात समझ में आएगी, आधे में ख्वाब आ जाएंगे। इस तरह से आपको नहीं सुना। एक मरतबा अदब और एहतराम के साथ जिसके भी मुंह में ज़बान हो वो आवाज़ निकाल कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। माशाअल्लाह इस मजमे में ज़बान वाले लोग भी मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। तो आपकी ज़बान का सबूत देते रहें बार बार कि इस तरह से आप बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानकर कि हम जिस मजलिस में बैठे हुए हैं, जिस महफिल में बैठे हुए हैं, ये वो महफिल है
कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा में जो मौलिद नबी हुजूर की पैदाइश के मौके पर जो महफिल रबीउल अव्वल शरीफ में मुनक़िद होती है, फरमाते हैं कि मेरी उस वक्त में उस महफिल में हाज़िरी हुई। मैं क्या देखता हूँ कि जबकि हुजूर की पैदाइश की बात हो रही थी, मैंने अचानक से देखा कि कुछ नूरानी चीज़ें, कुछ अनवार ये आसमान की तरफ बुलंद हो रहे हैं। जब मैंने गौर से देखा तो पता चला ये अनवार इलाहिया थे और ये वो उन फरिश्तों की ये नूर थे जो ऐसी महफिलों में हाजिर हुआ करते हैं। तो ये कोई मामूली महफिल नहीं है कि किसी भी तरह से जैसे आदमी ये चौराहे पे बैठ जाता है इस तरह से आकर बैठ जाए, ये ऐसी बातें नहीं हैं। और एक दूसरी बात भी अर्ज़ कर दूं कि ये महफिल में आना ये भी सबके नसीब की बात नहीं होती। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो इन महफिलों का हमें मुनक़िद करने का मौका मिला। आपको मालूम है कि हम कितने नसीबदार हैं, कितने नसीब वाले हैं, आपको मालूम है? आपको पता है इस दुनिया में कितने लोग रहते हैं? 700 करोड़ से ज़्यादा, 7 अरब लोगों से ज़्यादा इंसान इस धरती पे रहते हैं। और अगर इंसान के सिवा मखलूक़ात की बात करें तो अरबों खरबों मखलूक रहती है। चरिंद रहते हैं, परिंद रहते हैं, जानवर इसमें आ गए, जिन्नात आ गए, बहुत सारे आ गए। इसमें सिर्फ इंसान की बात करें तो इंसान कितने हैं? 7 अरब से ज़्यादा इंसान है। अब उन 700 करोड़ इंसानों में सबसे पहला तो अल्लाह ने हमें इंसान बनाया जो अशरफुल मखलूक़ात है। अब फिर इंसान तो बहुत सारे हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उसमें हमें सबसे बड़ी बात ये बयान फरमाई अल्लाह ने हमें अता फरमाया, ये इनाम नाजिल फरमाया अल्लाह ने हम पर कि हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला बनाया। ये वो चीज़ें हैं कि जो मालो दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। हमें पैदा होने के बाद मालूम भी नहीं था, अल्लाह चाहता तो किसी भी घर में पैदा कर लेता, किसी भी मुल्क में पैदा कर देता, किसी के वहाँ भी हमारी पैदाइश हो जाती। लेकिन हमने जब आंखें खोली है तो हम उस घर में आंखें खोली है कि वहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद की जाती थी, वहाँ पर अल्लाह अकबर और सुबहान अल्लाह पढ़ा जाता था, वहाँ पे कुरान की बातें होती थी। ये अल्लाह का कोई बहुत ज़बरदस्त एहसान है। और फिर उसमें भी आज भी करोड़ों लोग हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं। अल्लाह का इसमें एहसान हम पर और करम बालाए करम यह है कि हमें सुन्नी सहीहुल अकीदा बयां, ये बहुत ही बड़ी अल्लाह की नेमत है। अब ये जब अल्लाह ताला ने हमें नेमत अता फरमाई और जब इस तरह से फजलो करम फरमाया कि ये वो सौदे हैं कि आदमी उसको अपने एतबार से नहीं खरीद सकता और अपने चाहत से वो कहीं पर भी पैदा नहीं हो सकता, तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और फजलो करम है कि अल्लाह ने हमें सुन्नियों के घर में पैदा फरमाया और फिर हमें ईद मिलादुन नबी मनाने की तौफीक भी अता फरमाई। वरना आज इस धरती पर ऐसे अजीब व गरीब लोग मौजूद हैं कि कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन रसूल पाक की पैदाइश की खुशी मनाने को शिर्क, बिदअत और हराम कहते हैं। कलमा पढ़ते हैं नबी का, कुरान पढ़ते हैं, कुरान में आयत विलादत पढ़ते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि हुजूर के आने की खुशी मनाई जाए, विलादत का जश्न मनाया जाए, उसके लिए हम महफिल इनेकाद करेंगे, बोले नहीं ये नाजायज़ व हराम है। तो ऐसे ये बिल्कुल बंद दिमाग के लोग भी इस धरती पर रहते हैं। लेकिन अल्लाह का ये हम पर कितना फजल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें हुजूर का नाम लेने वाला बनाया, हुजूर की विलादत की खुशी मनाने वाला। अब ये जो विलादत की ये खुशी मनाई जाती है, इसमें होता क्या है, इसमें हम करते क्या हैं? क्या करते हैं आप? बचपन से वाज़ सुन रहे हैं, 12वीं शरीफ के वाज़ तो आप बचपन से आदमी सुनता है। सुनने में क्या सुना जाता है, इसमें क्या सीखा जाता है?
उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें की जाती हैं, आपकी शान और अज़मत के चर्चे होते हैं, कभी मौजज़ात की बातें होती हैं, कभी आपको अल्लाह ने कितना कितना नवाजा उनकी बातें होती हैं, कभी आपकी शफाअत की बातें होती हैं, कभी आपके रहमतुल आलमीन की बातें होती हैं। इतनी प्यारी प्यारी गुफ्तगू होती है। और ये गुफ्तगू करने वाले ये कोई हम नए नहीं हैं, रसुल उन्हीं का तो मुज़्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। फलक से आज जो हूरे और ये अनवार और तजल्लियात की बारिश का नुज़ूल होता है वो क्यों हो रहा है, आइए वो भी समाअत कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तीसरे पारे में इरशाद फरमाता है, तिलकर रसूल फज़लना बअदहुम अला बाद, ये वो रसूल हैं कि हमने बाज़ को बाज़ पे फजीलत अता फरमाई। अल्लाह खालिक व मालिक है, जिसे चाहे उसे फजीलत अता फरमाए, जिसे चाहे बुलंद बाला मर्तबा अता फरमाए। लेकिन आप देखें कि रसूलों को तो एक को दूसरे पे फजीलत अता फरमाई, बाज़ को बाज़ से अफजल फरमाया, लेकिन हम जो उम्मत हैं हमें आज बहुत बुरे तरीके से हमें ये कहना पड़ता है कि आज मुसलमानों को पता ही नहीं कि वो मुसलमान है। उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का एहसास ही नहीं कि हम मुसलमान हैं। आप कहेंगे वो तो हर किसी को पता होता है, समझ नहीं होती, उसे इस बात की खबर ही नहीं कि ये रसूल पाक की उम्मत होना कहते किसको हैं। और जब हम रसूल पाक की उम्मत हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हमारी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, हमारी जिंदगियां क्या होती हैं। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि कई सालों तक जब इसी तरह से मुसलमान बिहेव करने लगते हैं, कई सालों तक जब मुसलमान इसी तरह से गफलत में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो दुश्मन को मुसल्लत किया जाता है जो पल पल पर उसको एहसास दिलाता है कि तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो। कभी वो मस्जिद पे वो बात करता है, कभी वो मदरसे पे हमला करता है, कभी बहन बेटियों के हिजाब पे बातें करने लगता है, कभी दाढ़ी और टोपी पे बातें करता है, कभी नमाजों पे बातें होने लगती है। तरह तरह के अटैक किए जाते हैं ताकि मुसलमान को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि अभी भी वक्त है, पलट आओ, अपने आप को मुसलमान समझने लगो, मुसलमान की तरह जिंदगी गुजारने लगो। लेकिन ये हमारे भाई हैं, ये हमारी कौम है, मानने को तैयार ही नहीं। जब ये बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, सुन्नत की बात करते हैं, तो हमारे बेचारे भोले भाले क्या बोलते हैं, बोले हम तो गुनहगार हैं। अपरे तो बाबू गुनहगार जी, अरे गुनहगार तो सब हैं, लेकिन क्या ये इस गुनाह के साथ ही कब्र में जाना है? क्या अल्लाह की बारगाह में इन आमाल के साथ जाना है? क्या कोई तब्दीली नहीं लानी? क्या हमें कोई परिवर्तन नहीं लाना है? क्या आप जो तिजारत करते हो, क्या 10 साल पहले जो तिजारत करते थे, आज 10 साल में तिजारत को कहाँ से कहाँ तक आपने नहीं पहुँचा दिया? क्या जो आप नौकरी करते थे 10 साल में, क्या उसकी तनख्वाह और सैलरी और इनकम को आपने नहीं बढ़ाया? क्या हर तरह से आपने तरक्की के बारे में नहीं सोचा? तो फिर आखिरत के बारे में ये क्यों नहीं सोचा जाता कि कल जितने हम गुनाह करते थे, आज हमारे गुनाह इससे कम होने चाहिए, और कल हम जितनी नेकियां करते थे, आज इससे हमारी नेकियां ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दुरूद पाक पढ़े आप। अल्लाह, ज़बानें दे दी भाड़े पे, ज़बानें हैं तो बोले, दुरूद पाक पढ़े आवाज़ निकाल कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। आइए हम देखते हैं कि ये उम्मत मुहम्मदिया की फ़जीलत क्या है। नबी की बात करना और आपकी शान बयान करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। आइए हम सुनते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तौरेत अता फरमाई, किताब तौरेत नाजिल फरमाई आप पर। आपने उस तौरेत को पढ़ा, फिर आप कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बातें किया करते थे। आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या मालिक,
तूने जो मुझे किताब अता फरमाई है तौरात, उसमें मैं एक उम्मत का तज़किरा पाता हूँ। वो उम्मत के बारे में ऐसा लिखा है कि वो उम्मत आएगी सबसे आखिर में, लेकिन दूसरी तमाम उम्मत से आगे निकल जाएगी। आएगी आखिर में और सबकत ले जाएगी। ए अल्लाह, ये उम्मत ये कौन सी है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मुझे वो उम्मत अता फरमा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तिलका उम्मत अहमद, ये तो मेरा महबूब अहमद की उम्मत है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, ए मेरे मालिक, मैं तौरात में एक उम्मत का तज़किरा पाता हूँ। फरमाया जाता है कि वो उम्मत का हाल ये होगा कि वो अपने रब को, अपने खुदा को पुकारेगी, अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमाएगा। ए अल्लाह, ये उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, तिलका उम्मत अहमद, ये तो अहमद की उम्मत है। समझ रहे हो किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? आप बोले बोले हैं? किस उम्मत की बात हो रही है? हैं? यानी हमारी बात हो रही है ना, तो फिर सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? हम टीवियां देखने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। ये सीरियलें और ये टीवियां और ये जो स्टेटस और ये जो चीजें हैं, इंस्टाग्राम और ये टिकटॉक में नाचना, ये तो जहन्नमियों के तरीके हैं। कि फरमाता है अल्लाह ताला, हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। हमें तो इसमें कैदी की तरह जिंदगी गुजारना है। हमारा लिबास मुतय्यन है। कैदी को आपने देखा है? कैदी के बारे में सुना तो होगा। क्या कैदी अपनी मर्जी से लिबास पहन सकता है? उसका एक यूनिफॉर्म होता है, उसको वही पहनना है। पूरी दुनिया के लोग कपड़े पहने या न पहने, कैसे ही कपड़े पहने, कैदी के जो यूनिफॉर्म तय हुआ है उसको वही पहनना। क्या कैदी अपनी मर्जी से खाना खा सकता है? पूरी दुनिया के लोग हला जैसा भी चाहें, पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, जो कुछ चाहें, गोश्त खाएं, दाल खाएं, लेकिन कैदी को क्या खाना है? जो प्रशासन ने तय किया है, जो मेनू डिसाइड ही किया हुआ है, मंडे को ये मिलेगा, दोपहर में ये मिलेगा, शाम को ये मिलेगा, ट्यूसडे को ये, वही खाना। क्या पूरी दुनिया के लोग पिकनिक और टूर करें? क्या कैदी अपनी मर्जी से पिकनिक और टूर कर सकते हैं? नहीं कर सकता। तो समझ में आ रहा है? फरमाते हैं दुनिया जो है वो मोमिनों के लिए कैद खाना है। हमें कपड़े पहनने हैं, शरीयत से पूछना पड़ता है कैसे पहने। हमें खाना है, शरीयत से पूछना पड़ता है कैसे क्या खाना है। हमें तिजारतें करनी है, पूरी दुनिया के लोग जो कुछ भी करते हों, जो भी पहनते हों, जो भी खाते हों, हमें उससे परवाह नहीं है। तो हमारा उसूल कहता है इन्हें जाना, क्या कहता है? इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। अब देखें कि ये हमने अपनी इज्जत को, आज लोग कहते हैं, यानी मुसलमान कहते हैं कि हर तरह से जलील हो रहे हैं। यहूदियों का टारगेट एक, मुशरिकों का टारगेट एक, नसारा का टारगेट एक, मजूसियों का टारगेट एक, दहरियों का टारगेट एक, यूरोप का टारगेट एक, अमेरिका का टारगेट एक, हिंद के मुशरिकों का टारगेट एक। सबका टारगेट एक क्यों बनाया जा रहा है? हर तरह से जिल्लत क्यों हो रही है? जिल्लत इसीलिए मुसलमानों को हो रही है कि मुसलमान खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहा। आपस में एक दूसरे की इज्जत करना तो अलग चीज है, पहले अपनी आप की तो इज्जत करें, अपने आप को तो समझें कि हु वी आर, मैं कौन हूं। जब तक आपको इस बात का जवाब नहीं मिलेगा
कि मैं कौन हूं, तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि ये सामने बैठे हैं वो कौन है। और जब तक ये नहीं समझ पड़ता कि मैं और ये कौन है, तब तक आपको दुनिया में कुछ भी समझ नहीं पड़ता। फिर कभी कहा जाएगा कि एनआरसी लाओ, कभी कहा जाएगा कि सीएए है, कभी कहा जाएगा आपको बुर्का नहीं पहनना, कभी कहा जाएगा आपको दाढ़ी नहीं रखवानी, कभी कहा जाएगा आपको नमाजें नहीं पढ़नी, कभी कहा जाएगा मदरसों को बंद करो, कभी कहा जाएगा उलमा से दूर हो जाओ। वो कहते जाएंगे, आप करते जाएंगे, यहां तक कि वो जहन्नम तक पहुंचा देंगे। लेकिन जिसको पता चलेगा कि मैं कौन हूं, आज हम वही बात करने जा रहे हैं कि हम है कौन। आप सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, कहां से सुनेंगे? जिस्म के कानों से सुनेंगे कि दिल के कानों से सुनेंगे? हैं? तो जिंदा दिली से सुनेंगे कि मुर्दा दिली से सुनेंगे? जिंदा दिली से सुनेंगे। तो पहले तो एक मर्तबा जबरदस्त अपनी जिंदगी का सबूत देते हुए दुरूद पाक पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनी जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। कब्रिस्तान गए हो आप? कभी गए होंगे हैं? कब्रिस्तान जाने के बाद आपने वहां पे सलाम की होगी, कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ा होगा। अभी 11 बज रहे हैं, आप 12 बजे 1 बजे चले जाएं, कब्रिस्तान में कितना सन्नाटा होता है कि नहीं होता है? वहां पे आप जाकर माइक में सलाम करेंगे तो क्या जवाब आएगा आपको? और वहां पर अगर आपने कहा कि दुरूद पाक पढ़ें मुर्दों को, तो क्या होगा? आपको सुनाई देगा। और अगर आपको सुनाई दे तो फिर आप पर कोई दुरूद पढ़ने वाला आ जाएगा। अवाम का तो यही हाल होता है। तो जब बात हो रही हो तो पता चलना चाहिए कि कब्रिस्तान में बात कलाम किया जा रहा है कि वो जिंदों के सामने कलाम किया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक मतलब दुरूद पाक पढ़े आप अच्छे से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनी जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अब आए हु वी आर, हम कौन हैं? हमारी अल्लाह ने हमें ये उम्मत मोहम्मदिया में पैदा करके ये कितना बड़ा एहसान हम पे फरमाया है, और ये कितनी बड़ी नेमत है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं, उसकी अहमियत को माअज़ल्लाह कभी जाना भी नहीं। बात किसके दरमियान हो रही है? अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम और रब्बुल आलमीन के दरमियान ये बात हो रही है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्मत मोहम्मदिया को कहाँ से पहचान रहे हैं? उन पर नाजिल होने वाली किताब तौरेत में तस्करा पा रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं कि मालिक व मौला, तूने तौरेत अता की, मैंने पढ़ा, उसमें मैंने एक उम्मत का तस्करा पाया जो आएगी सबसे आखिर में और सबसे आगे निकल जाएगी, सब कर सब कत ले जाएगी। ये अल्लाह इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह इरशाद फरमाया अल्लाह ने इरशाद फरमाया तिल का उम्मत अहमद, वो अहमद की उम्मत है। फरमाया ये अर्ज़ की, ये अल्लाह मैं एक उम्मत का तज़किरा अपनी किताब में पाता हूँ कि वो जब अपने खुदा को पुकारेगी, ये अल्लाह तुझे पुकारेगी तो उनकी दुआएं कबूल की जाएंगी। ये अल्लाह मेरी उम्मत को, इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह फरमाया तिल का उम्मत मोहम्मद, वो तो अहमद की उम्मत। फिर कहा ये अल्लाह मैं एक उम्मत का तज़किरा पाता हूँ कि किताब में मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ कि एक ऐसी उम्मत आने वाली है कि जो इसमें ये जो गुमराही पे जमा नहीं होगी। और ये अल्लाह मैं एक उम्मत का तज़किरा पाता हूँ कि उसमें अगर वो अपने रिश्तेदार पर भी सदका करे तो उसका भी उसको सवाब मिलेगा। ए अल्लाह ऐसी उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह फरमाते तिल का उम्मत अहमद, ये तो मेरे अहमद की उम्मत है। कहा अल्लाह मैं एक उम्मत का तज़किरा पाता हूँ कि इसमें से अगर कोई फ़र्द, उस उम्मत की शान यह है कि अगर कोई शख्स नेकी का इरादा करेगा तो उसको एक नेकी दी जाएगी, और अगर सिर्फ इरादे पे एक नेकी दी जाएगी, और अगर वो नेकी कर ले तो उसको एक नेकी के बदले 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। ये अल्लाह इस उम्मत को मेरी उम्मत कर दे। अल्लाह इरशाद अल्लाह ने फरमाया तिल का उम्मत अहमद, ये तो मेरे महबूब अहमद की उम्मत है। कहा ये अल्लाह ए मालिक मैं किताब में एक उम्मत का तज़किरा पाता हूँ कि वो गुनाह, उसमें से कोई शख्स गुनाह का इरादा करेगा
तो गुनाह नहीं लिखा जाएगा। नेकी का इरादा करे तो एक नेकी सिर्फ इरादे पे नेकी मिल जाएगी, लेकिन गुनाह का इरादा करेगा तो उसका गुनाह नहीं लिखा जाएगा। और अगर इरादे के बाद गुनाह भी कर ले तो सिर्फ एक गुनाह लिखा जाएगा। ये अल्लाह इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह फरमाया तिल का उम्मत अहमद, ये तो अहमद की उम्मत है। अब कहा ये अल्लाह मैं एक मालिक, मैं ऐसी उम्मत का तज़किरा पाता हूं कि ये जो होंगे ये गुमराही पे जमा नहीं होंगे और वो बुरी बातों को, गुनाहों को मिटा दें, दज्जाल को कत्ल करेंगे। ये अल्लाह इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह फरमाए तिल का उम्मत अहमद, ये तो अहमद की उम्मत है, ये तो मेरे महबूब की उम्मत है। जब उन्होंने इतनी फजीलतें सुनी और जब आपने देखा कि ये मेरी तो फिर उम्मत नहीं हो सकती और ये तो किसी और की उम्मत है, तो कहा कि ये अल्लाह मुझे इस उम्मत का नबी बना दे। बोले उनका नबी उन्हीं में से होगा। तो कहा ये अल्लाह मुझे उसकी उम्मत में से बना दे। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से बातें कर रहे हैं। आज तो हमें हमारे पीरों मुर्शिद से बात करने का मौका मिल जाए तो लोग आसमान पे उड़ने लगता है कि पीर साहब का फोन आया, पीर साहब से बातें हो गई। आप देखें तो सही, अपने उस्ताद अच्छे से पेश आ जाए, दावत हो जाए तो लोग फूले नहीं समाते, बोले आह करम हो गया। तो आप देखें कि जो रब से बात कर रहा हो, अल्लाह का कलीम हो, उलुल इज़्म पैगंबर हो, जिसके लिए अल्लाह ने दारिया में रास्ते बना दिए, पूरी उसकी उम्मत उसमें से निकल गई। लेकिन वो जिस नबी की उम्मत होने का वो ख्वाहिश कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, ये मुसलमानों अल्लाह ताला ने हमें बगैर दुआ के उस उम्मत में से पैदा फरमाया है। और हम हैं कि बारगाह रिसालत तक जाने के बजाय कभी इसको देख रहे हैं, कभी उसको देख रहे हैं। खाना खाना है तो उसकी कॉपी करनी है, शादी करनी है तो उसका रिवाज लेना है, कपड़े पहनने तो उसके तरीके लेने हैं, हेयर स्टाइल उसके तरीके से चाहिए। रसूल पाक हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अल्लाह ने किताब नाजिल फरमाई, दीन फरमाया और फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि इस अल्लाह के नज़दीक दीन जो है वो बेशक दीन सिर्फ इस्लाम ही दीन है और वही मकबूल होने वाला है। और अल्लाह के बारगाह में अगर कोई इस्लाम के सिवा कोई चीज़ लेकर गया वो हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी। और वो इस्लाम में कैसे जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह की बारगाह में किस तरह हाजिर होना है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजार कर बताया। क्या हुजूर के बाल मुबारक थे तो बाल को कैसे रखा जाए वो सुन्नत भी होगी कि नहीं होगी? वहां पे हेयर स्टाइल वहां से मिलेगी। हुजूर ने लिबास पहना तो लिबास की सुन्नत पता चली। हुजूर ने जूते इस्तेमाल फरमाए, जूते की सुन्नत पता चली। हुजूर ने खाना तनावुल फरमाया, खाने का तरीका पता चला। हुजूर ने पीने का तरीका इरशाद फरमाया, हमें पीने का तरीका पता चला। लेकिन मुझे बताओ कि इतनी फजीलत इस उम्मत की कि मूसा अलैहिस्सलाम इसकी दुआ करे और यहाँ पे हाल ये है कि हम ना हुजूर के बालों के तरीका ले रहे हैं, और अगर उम्मत हुजूर के खाने का तरीका ना ले, पीने का तरीका ना ले, लिबास का तरीका ना ले, जूतों का इस्तेमाल करने का तरीका ना ले, किसी तरह रहन सहन का तरीका ना ले, घर चलाने का तरीका ना ले, निकाह और तलाक का तरीका ना ले, फिर दूसरों से गैरों से ले, तो फिर क्या होने वाला है? फिर यही होने वाला है कि जिसकी दर पे जाओगे वहां से ठोकरें खाओगे। इमाम पुकारते हैं कि फिर के गली गली तबाह, ठोकर सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा या रसूल अल्लाह तेरी गली से जाए। और एक जगह पे फरमाते हैं कि तुझ वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तो ये दर बदर की ठोकरें हैं, ये इसी वजह से लग रही हैं। इसीलिए तो इमाम ने कहा था कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चरे, देख के तलवा तेरा, और झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। तो हुजूर के दर को छोड़ने के बाद फिर झिड़कियां ही खानी पड़ती है। झिड़कियां समझते हो, झिड़क देना, ये झिड़का जाता है, वहां से निकाला जाता है। मुसलमान का बच्चा स्कूल में जाता है
क्यों? दुनिया संवारने के लिए, 2 पैसा मिलेंगे। भेजा था एजुकेशन के लिए, मदरसे में नहीं भेजा। आलिम नहीं बनाना, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ये वो कुछ बनाना है। पढ़ेगा, लिखेगा, माल वाल कमाएगा, मौलाना बन के क्या करेगा? अब क्या हुआ? हुजूर के दर को छोड़ा, ये गया गैरों के पास फन सीखने के लिए। वहां पे कहा कि सिखाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे, मैथ्स भी सिखाएंगे, साइंस भी सिखाएंगे। इतने इतने हजार रुपए चाहे मुसलमानों ने दे दिया। अब कहा तुम्हें फला फला त्योहार आता है, तुम्हें वो काम करने पड़ेंगे। कभी बोला टीका लगाना पड़ेगा, कभी बोला राखी पहननी पड़ेगी, कभी बोला ये आरती करनी पड़ेगी, कभी बोला गरबे में हिस्सा लेना पड़ेगा। यानी कि भेजा तो था एजुकेशन के लिए, और उन्होंने कोशिश शुरू कर दी काफिर बनाने की। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर दर बदर यूं ही खासिर। माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हदीस कुदसी इरशाद फरमाया, ए मूसा, बनी इसराइल से कह दे कि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए कि जो शख्स मोहम्मद पर ईमान नहीं लाएगा, मैं उसे जहन्नम में, दोज़ख में दाखिल करूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, अहमद कौन है? कहा, ये अहमद वो है कि अगर अहमद ना होता तो मैं कोई चीज पैदा ना करता, और ये सबसे आखिर में आएंगी, उसकी उम्मत सबसे आखिर में होंगी। लेकिन ये मूसा, जब तक अहमद और उसकी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी, मैं तमाम मखलूक के लिए, तमाम उम्मतों के लिए जन्नत को हराम फरमा दिया। आला हज़रत फरमाते हैं, जब तक न जाए गुलाम, खुल्द है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका, तुम पे करोड़ों दुरूद। और हमारा हाल क्या है? गंदे निकम में कमी, महंगे हैं कोड़ी के तीर, कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐसों को नेमत खिलाओ, गिरनों को गिरने को हो रोक लो, धक्का लगे तो धोखा लगे हाथ दो, ऐसों को ऐसी अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐसों को नेमत खिलाओ, दूध के शरबत पिलाओ, ऐसों को ऐसी ग़िज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने खता वारों को अपने ही दामन में लो, अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। फिर आगे क्या आएगा? क्या आएगा? जाग रहे हो? हाँ, काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और आगे सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तैयबा के शम्सुद दुहा, तुम पे करो। तो ये वो शान। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम ये भी उलुल अज़्म पैगंबर हैं, ये भी अल्लाह के रसूल हैं, उसको भी अल्लाह ने किताब अता फरमाई, रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए ईसा, अहमद पर ईमान ला। कि अगर अहमद न होता और मोहम्मद, हुजूर का आसमानों पे नाम अहमद है और दुनिया में नाम मोहम्मद है और जमीन के नीचे महमूद है। फरमाते हैं अल्लाह फरमाता है, लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुल आदमा व लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुल जन्नत वन नार। ए ईसा, अगर मोहम्मद न होता तो मैं न आदम को पैदा फरमाता, न मैं जन्नत और दोज़ख को पैदा फरमाता। इसीलिए तो आपका लक़ब हुजूर को साहिब लौलाक कहा जाता है कि यहाँ पर अल्लाह इरशाद फरमाता लौलाक। इसी तरह इससे भी आगे चले जाए, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, उससे भी आगे हम निकल जाएं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को से इरशाद फरमाया, ए बेटे, बिल्कुल स्टार्टिंग इंसानों की
हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, आपकी औलाद हैं, आपके बेटे हैं हजरत शीस अलैहिस्सलाम, ये भी नबी थे। अल्लाह ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बेटे, जब भी तू अल्लाह का जिक्र कर, साथ ही साथ मोहम्मद का जिक्र जरूर करना। फरमाते हैं क्यों? बोले मैंने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने अर्श के सुतूनों में अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम भी देखा। जहां पे मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह देखा, वहां पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी देखा। और ये उस वक्त की बात है कि अभी तो मैं रूह और मिट्टी के दरमियान था, और जब मुझे जन्नत में ले जाया गया, मैंने आसमानों की सैर की, तो वहां जगह जगह पर इसमें मोहम्मद को पाया, और फिर मुझे जन्नत में ले जाया गया, जन्नत में रखा गया, तो मैंने वहां पर महल्लों पर मोहम्मद का नाम देखा। वहां पे बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों की पेशानियों पर मोहम्मद का नाम लिखा। वहां पे मैंने हिजाबात इलाहिया के किनारों पर मोहम्मद का नाम देखा। वहां पे मैंने फरिश्तों के आंखों के दरमियान मोहम्मद का नाम देखा। मैंने जन्नत के तूबा दरख्त और सिदरतुल मुंतहा और जितने दूसरे जन्नती दरख्त हैं, उनके पत्तों पत्तों पर मोहम्मद का नाम लिखा। ये मोहम्मद वो शख्स हैं, हजरत आदम अपने बेटे से कह रहे हैं कि बाद में आने वाले हैं, लेकिन अल्लाह को इतना महबूब है, अल्लाह की बारगाह में इनकी इतनी इज्जत है, अल्लाह के सबसे प्यारे हैं। जब जब तो अल्लाह का जिक्र करना, मोहम्मद का जिक्र जरूर करना। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, दौलत जो चाहो दोनों जहां की कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। आदम कलीमो नजी मूसा व ईसा सबका है आका नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, अर्ज ये करूंगा नामे मोहम्मद। और अपने अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने हर शे पे लिखा नामे मोहम्मद। और अपने रजा पे कुर्बान जाऊं जिसने सिखाया नामे मोहम्मद। यहाँ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो ये इरशाद फरमा रहे अपने बेटे को कि जब भी अल्लाह का नाम ले, मोहम्मद का जिक्र जरूर करना। और ये कुछ कलमा पढ़ने के बाद भी कहते हैं कि अगर अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम लिया तो ये शिर्क हो जाएगा। और अपनी मस्जिदों में लिख के रखते हैं इन्नल मसाजिद लिल्लाह, कि ये मस्जिद अल्लाह ताला के लिए है, वहां पे किसी और को पुकारना ये शिर्क है। वहां पे सलात व सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, वहां पे अल्लाह अल्लाह किया जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें नहीं की जाएंगी, मोहम्मद का नाम लेंगे शिर्क हो जाएगा। ये कैसे अजीब व गरीब तरह के लोग रहते हैं इस दुनिया में। और यहाँ पे अंबिया इकराम का तज़किरा है। फतवा रज़िया शरीफ में आला हज़रत फरमाते हैं कि ये जो मिलाद की महफिल है, ये जो जिक्र है, रसूल पाक की आमद की बशारतें हैं, ये तमाम नबियों ने अपनी उम्मतों को और अपने साथियों को और अपने साथ बैठने वाले सहाबियों को, तमाम नबियों ने बयान फरमाया कि एक ऐसा ये आखिरी नबी तशरीफ लाने वाले हैं जिनका नाम अहमद है। इनके बारे में बशारतें दी, उनकी फज़ीलतें सुनाई, उनके बारे में मनाक़िब कहा। यहाँ तक कि जब अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्मत मोहम्मदिया की इतनी इतनी फजीलतें सुनी तो कहा ए अल्लाह मुझे वो उम्मत अता कर दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो तो उम्मत तो मोहम्मद की है, वो तुझे नहीं मिल सकती। कहा ए अल्लाह तो फिर मुझे उन उम्मत का नबी बना दे। बोले वो तो उन्हीं में से कोई नबी बनेगा। तो बोले ए अल्लाह तो फिर मुझे ही उनका उम्मती बना दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम में और उनमें जमाने का फासला है, तुम पहले आ गए हो, वो बाद में तशरीफ लाएंगे और एक जमाना गुजर गया है। अब मैं जो तुम्हें अता करता हूँ उस पर शुक्रगुजार बन के रहो। मैंने तुम्हें रिसालत के लिए चुन लिया और अपने कलाम के लिए चुन लिया। और अल्लाह ने फरमाया ए मूसा इस दुनिया में तो तुम जमा नहीं हो सकते मोहम्मद और तुम, लेकिन बाकी रहने वाले घर जन्नत में मैं तुम्हें जमा कर दूंगा। ये वो शान है रसूल पाक की। इसमें हमारा क्या कौन सा कमाल है? हम तो कहीं पे चल ही नहीं सकते। आला हज़रत गंदे निकम में कमी, हम तो कमीने और गंदे और निकम में हैं। और हमारा भाव क्या है? बोले अगर कोड़ी में 3 मिल जाए तो वो भी महंगे हैं, महंगे हैं कोड़ी के 3। हमारी तो इतनी भी औकात नहीं है। तो ये जो शान हमें अता की गई, ये हमें जो रुतबे मिले गए, ये जो कुछ भी मिला है हमें वो हुजूर के सदक़े में मिला है, हुजूर की वजह से। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया
आपको जन्नत से दुनिया में भेजा गया, आप रो रहे हैं, 300 साल तक रोने लगे, इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि नदियां बहने लगी, आंसुओं से भर गए। अल्लाह फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मालिक व मौला, मुझे मोहम्मद के वसीले में माफ फरमा। अल्लाह ने शायद फरमाया, आदम तू मोहम्मद को कैसे पहचानता है कि मैंने अभी उनको पैदा ही नहीं किया। कहा, ये अल्लाह, जब तूने मेरा मिट्टी का पुतला बनाया और जब इसमें तूने रूह डाली और जब मेरे में रूह आई और मैंने सर उठाया तो मैंने देखा कि अर्श के ये सुतूनों पर, अर्श के पायों पर जब तेरा नाम लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ है। मैंने तब पहचान लिया कि अगर अल्लाह को और कोई प्यारा होता, अल्लाह को कोई और महबूब होता तो वो अपने नाम के साथ जरूर उसका नाम लिखता, लेकिन यहाँ पे अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। मैंने पहचान लिया कि अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा महबूब अगर कोई होगा तो वो मोहम्मद होगा। लिहाजा मैं उसके वसीले से तेरी बारगाह में दुआ मांगता हूँ कि उसके सदक़े में, उसके वसीले में मेरी खता को माफ फरमा, मेरी ये जो भी हो गया उससे तो दरगुजर फरमा। अल्लाह ने शाद फरमाया, ए आदम तूने सच कहा, अगर मोहम्मद से बढ़कर मेरी बारगाह में और कोई प्यारा नहीं, मेरी मखलूक में मोहम्मद से बढ़कर कोई इज्जत वाला नहीं, और अगर मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा न करता, वमा खलक़तुक, मैं तुझे भी पैदा न फरमाता। आला हज़रत पुकार उठे, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए बोलना तो आता है ना, तो आप बोले ये कौन बोल रहा है? अगले अंबिया किराम जो बोल रहे हैं वो इतनी तारीफें कर रहे हैं, हम तो हुजूर का कलमा पढ़ रहे हैं, हम तो उनकी उम्मत में से हैं। हमारी ये उम्मत होने के लिए तो जलीलुल कद्र पैगंबर दुआएं और तमन्नाएं कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें बैठे बिठाए उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कर दिया, तो थोड़ा जबान का इस्तेमाल करें। बोले दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। फरिश्ते खिदम रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम, फरिश्ते खिदम रसूल हशम तमाम उमम गुलाम करम, कलीम नजी मसीह सफ़ी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। कलीम नजी मसीह सफ़ी खलील रजी नबी रसूल नबी अती वसी गनी अली, फना की ज़बां तुम्हारे लिए। ये मरहमतें ये कच्ची मतें, न छोरी लते न अपनी गते, कसूर करें और इनसे भरे कसूर जिना तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिहन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। सहाबे करम रवाना किए कि आबे नियम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सितरे बदा तुम्हारे लिए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के लिए आला फरमाते तुम्हारे लिए सब कुछ हुआ कि न रूह आमी न अर्श बरी न लोहे बनी, कहीं भी कहीं जो खबर ही नहीं, जो रमज़ खुली अजल की निहा तुम्हारे लिए। सबा वो चले वो बाग फले वो फूल खिले, जो दिन हो भले लेवा के तले सना में खुले, हमारी ज़बां तुम्हारे लिए। बोलने से काम नहीं चलता है, जिंदगी गुजार के बतानी पड़ती है और कहना पड़ता है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए और जीना मरना सब कुछ नबी। और ये सिर्फ जज्बात से बातें नहीं होती है, ये रसूल पाक का उम्मती कैसा होता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती ये कैसा होता है। ये ऐसा होता है कि खीरा न कर सका मुझे दानिश हाजिर फरंग, सुरमा था मेरी आंखों में खाके मदीना व नजफ।
वो हुजूर की बातें सुनने के बाद, हुजूर की शरीयत समझने के बाद, हुजूर की सुन्नतें देखने के बाद कि दुनिया में किसी से भी इंप्रेस नहीं होता, किसी से कपड़ों से इंप्रेस नहीं होता, किसी से पैसों से इंप्रेस नहीं होता, उसे कोई इंप्रेस कर ही नहीं सकता। वो इतनी बड़ी शख्सियत से इंप्रेस हुआ है कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अंबिया से करो अर्ज यूं के मालिक हो, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। अंबिया से करो अर्ज यूं के मालिक हो, मालिक हो, अंबिया से अर्ज करते, अंबिया से करो अर्ज यूं के मालिक हो, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। क्या जवाब आता है, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बुझ गई जिसकी आगे सभी मशाले। ये जितना सिविलाइजेशन है, जितने तौर तरीके हैं, जितने जीने के अंदाज हैं, जितने कल्चर और संस्कृति है, वो सब क्या है, ये मशाल है, ये चिराग है। लेकिन जब हुजूर ऐसी मशाल लेकर आए, हुजूर एक ऐसी मशाल, मशाल समझते हो ना, वो हुजूर ऐसे मशाल लेकर आए, आला हजरत फरमाते हैं, बुझ गई जिसकी आगे सभी मशाले, शमा वो लेकर आया हमारा नबी। हुजूर ऐसी शमा लेकर आए, हुजूर ऐसी शान लेकर आए, हुजूर ऐसा चराग लेकर आए कि दूसरे सारे कल्चर खत्म हो गए, और जितनी सिविलाइजेशन था, कल्चर था, संस्कृतियां थी, सब खत्म हो गई। अब क्या हुआ, ये मौलाना हसन रज़ा खां फरमाते हैं, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। अब दूसरे किसी का नहीं सुना जाएगा, बात चलेगी मोहम्मद मुस्तफ़ा की चलेगी, शरीयत चलेगा हुजूर की चलेगी, सुन्नत चलेगी हुजूर की चलेगी। और रही बात ये अमल करना और न करना, तो याद रखो, आप समझ सको तो समझ सको, याद न रहता हो तो घर पे जाके लिख लेना, रिकॉर्डिंग हो रहा है फिर से सुन लेना कि जितनी भी बातें होती हैं दुनिया और आखिरत में, वो तमाम के तमाम हुजूर सरवर दो आलम जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ही घूमती आपको नजर आएगी। आप दुनिया में देख ले, किसी को परेशानी है तो मोहम्मद मुस्तफा से परेशानी है, परेशानी है रसूल पाक की शरीयत से परेशानी है, परेशानी है रसूलुल्लाह की सुन्नत से परेशानी है। आप देखें खबीस में खबीस, सड़ेले में सड़ेला इस्लाम का दुश्मन होगा, वो जब अपनी बुलंदी तक पहुंचेगा, और अपनी बुलंदी तो क्या पहुंचेगा, अपनी गलाजत और खबाजत में जब बिल्कुल गिर जाएगा तो वो हुजूर की गुस्ताखी करेगा, हुजूर की बेअदबी करेगा। तुम उसके साथ कितना भी करो, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसे असल परेशानी, दुनिया के जितने भी हैं, ये दो ही तरह के लोग दुनिया में हैं। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो तरह के लोग हैं, एक है मोमिन और एक है जो ईमान बगैर के हैं। मोमिन कौन है? जो मोमिन वो है कि जो कहे या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, और ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जाने भी इशारा करूं मैं। ये है मोमिन। और जो इस अकीदे पर नहीं है, जिसको हुजूर की शरीयत से हटकर, हुजूर के मजहब से हटकर, हुजूर के दीन से हटकर, हुजूर पे नाजिल होने वाली किताब से हटकर जो बात करने लगे, वो सारे बेईमान हो गए। अब ये दो गिरोह हो गए, दो ग्रुप हो गए। ये सिर्फ दो ही ग्रुप हैं, एक है ईमान वालों का, एक है बेईमानों का। दोनों के जीने का तरीके अलग है। और आप जानते हो आखिरत में जो ये दुनिया में सिर्फ यही दो लोग हैं। आप माअज़ल्लाह जो भी चले जाएं, जैसे अभी कुछ दुश्मनों के नाम
नाम लिए सारे को तकलीफ इस्लाम से हो रही है। अमेरिका को, यूएस को तकलीफ इस्लाम से, यूके को इस्लाम से, जितने आप ले लें, जितनी पाबंदियां लगाई जाती हैं, बैन किए जाते हैं। अगर किसी को टेररिस्ट कहा जाता है तो वो इस्लाम होने की बुनियाद पर कहा जाता है। अगर मुसलमान किसी को थप्पड़ भी मारे तो उसको टेररिस्ट और आतंकवादी कहा जाता है। और अगर गोरा अंग्रेज राइफल हाथ में लेकर 50 लोगों को धाड़ करता शूट आउट कर देता है तो कहता है वो तो सनकी था, उसको मेंटल था, उसका तो दिमाग काम नहीं करता था। तो क्या पता चल गया कि ये जो टेररिस्ट का जो टर्मिनोलॉजी है वो आदमी आतंक फैलाता है, फसाद फैलाता है कि नहीं फैलाता है, उस वजह से नहीं है। हुजूर का कलमा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, उस वजह से है। तो अब मुझे बताएं, जब सारी दुनिया एक हुजूर के इस तरफ है और उससे लड़ रही है, हुजूर की सुन्नत के खिलाफ लड़ रही है, और एक तरफ इसका कलमा पढ़ने वाले सच्चे सुन्नी सहीहुल अकीदा आशिक रसूल मुसलमान है, तो लड़ाई तो इन दोनों के बीच में पहले से चली आ रही है, कयामत तक होगी। इमाम महदी तशरीफ लाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे, लड़ाई होने वाली है। किसके दरमियान होने वाली है? एक तरफ रसूल पाक के मानने वाले होंगे और दूसरी तरफ दज्जाल के मानने वाले होंगे, हुजूर को इनकार करने वाले होंगे। और आखिरत में अल्लाह ने कामयाबी और जन्नत और नजात का रास्ता और वसीला और जरिया और सबब और जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ हुजूर को रखा हुआ है। यहाँ पर आप इधर उसके तरीके पे चले जाएं कि तुम्हें कोई परेशान ना करे, धंधे में परेशानी ना हो, रिश्ते में परेशानी ना हो, कारोबार में कोई मसला ना बने, क्योंकि मुसलमान होने के नाम पे टारगेट किया जाता है। आपको मालूम नहीं, आखिरत में अल्लाह ने नजात का दारो मदार भी हुजूर सरवर आलम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को ही रखा हुआ है। जो उनके साथ लग जाएगा, उनके साथ चलने वाला होगा, उनके पीछे चलने वाला होगा, अल्लाह की रहमतें और जन्नतें वो सब उसे मिलने वाली हैं। उसे हटकर होने वाला है, उसको धकेल के औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाए। सारी बातें, जितना भी इल्म हो, जितनी भी बातें हो, जितने भी मसाइल हो, जितना घुमा फिरा चाह कर सकते हो कर लीजिए, जितनी कल्चर देखना चाहे देख लीजिए, सारी बातें घूमकर आपको मिलेगा कि वजह तख्लीक कायनात और कायनात का मरकज अकीदत वो एक ही जात है, वो है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अक्लमंद क्या करेगा? अक्लमंद जो होगा वो उसी दर पे लग जाएगा, फिर इधर उधर नहीं देखेगा। क्या आप सहाबा किराम को नहीं देखे कि जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो फिर ये नहीं देखा कि बाप क्या कहता है, माँ क्या कहती है। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लाए तो उनके घर वालों ने इधर उधर की बातें करनी शुरू की। कुफार और मुशरिकीन ने ब्लैकमेल, ये सब पुरानी सिस्टम है, मुशरिकीन ने ब्लैकमेल करना शुरू किया और कहा कि ऐसा है वैसा है। हज़रत अब्दुल्लाह जरा भी नहीं हटे, बोले मैं अब ये वो दर है कि एक मर्तबा दामन पकड़ लिया है, अब जान तो जा सकती है, ईमान नहीं जा सकता। अब उन्होंने फिर आखिरी मरहला किया। आपको अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी, तो माँ से तो हर किसी को मोहब्बत होती है। उनकी माँ को समझाया और उसकी माँ ने कहा कि जब तक इब्न मसूद ये ईमान नहीं छोड़ देते और मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ देते, मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी और मैं साये में भी नहीं बैठूंगी। अब बैठ गई धूप में, खाना बंद, पानी बंद और अरब की तपती हुई धूप। लोग आए आपके बेटे के पास और कहा कि आपकी माँ ने खाना पीना छोड़ दिया और आपकी माँ ने धूप में बैठ रही है और कहती है कि जब तक वो इस्लाम को छोड़कर वापस नहीं आ जाता, ना मैं खाना खाऊंगी, ना पानी पीऊंगी, ना ही मैं साए में बैठूंगी। आप बताएं आज का मुसलमान होता तो क्या करता? उसको तो इतना कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो तो किसी पास वाले को देखता है कि जहन्नम में जाता है तो ये कूद के पहुंच जाता है। यहाँ पे इसकी माँ ने कहा खाना पीना बंद, धूप में बैठी हुई है, मरने के करीब है। एक दिन हुआ, आपने कहा एक दिन में वो थक जाएगी, कब तक धूप में बैठ सकती है, कब तक खाने पिए बगैर बैठ सकती है, छोड़ देगी। लेकिन उसने नहीं छोड़ा। दूसरा दिन वाला बोला दूसरे दिन तो खा लेगी, मामला खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ, 2-3 दिन गुजर गए इस तरह से। अब लोगों ने ताना देते हैं ना लोग फिर कि अपनी माँ को नहीं देखता, किसका दामन पकड़ लिया है, किस मजहब को इख्तियार कर लिया है, वगैरह वगैरह वगैरह। जब इस तरह की बातें होने लगी, अब आप उठे, अपनी माँ के पास गए, बोले माँ
क्या मसला है? बोले बस मोहम्मद को छोड़ दे। मैंने नहीं कहा था सारी बातें घूमकर यहीं पर आएगी। एक कहेगा मोहम्मद को पकड़ के रखो, एक कहेगा छोड़ दो। जितने भी मसाइल हैं, आप अपनी शक्लों को कितना ही बिगाड़ लें, अपने चेहरों को बिगाड़ लें, अपने कपड़ों को बिगाड़ लें, उनको कपड़ों से मसला ही नहीं, उनको तरीके मुस्तफा से मसला है। आज मुसलमान हमारे भाई दाढ़ी को मसला बनाते हैं। बोले धंधे में तकलीफ होगी, है तकलीफ होगी, क्यों? कौमादी वातावरण है। तो फिर अल्लाह रज़ाक नहीं है, अल्लाह पर भरोसा और ईमान नहीं है, तो क्या दाढ़ी वाले सब भूखे मर जाते हैं? ये ईमान की कमजोरी है। फिर होता क्या है? फिर होता यह है कि मुसलमानों ने शेविंग कराना शुरू किया और कुफारों ने दाढ़ी रखनी शुरू कर दी। अब इसकी फैशन आ गई है। अब हजाम की दुकान पे जाओ और दाढ़ी वाला का पोस्टर रहता है। बोले क्या हुआ? बोले इसकी फैशन है। देश का प्राइम मिनिस्टर वो भी दाढ़ी रखा रहा है, अब कोई खसखसी रखा रहा है, बड़े बड़े नेता कोई खसखसी रखा रहा है, कोई लंबी लंबी रखा रहा है, मुसलमान छोड़ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है ये हुजूर का तरीका है, तुम नहीं रखोगे तो किसी और कौम को हम ईमान नसीब करेंगे और किसी और कौम को इस राह पे लगा लेंगे। रसूलुल्लाह का तरीका मिटने वाला नहीं है। क्या आप उलमाए किराम को नहीं देखते? उलमाए किराम का लिबास क्या होता है? कुर्ता पायजामा, ऊपर पहनते हैं वो कोटी पहनते हैं। बड़े बड़े उलमा को आप देखें तकरीर करने के लिए आएंगे तो वो कोटी पहनी होगी, जब्बा लहंगा पहना होगा। लेकिन हमारी कौम के पास 25-25 जीन्स और टी शर्ट तो होते हैं, लेकिन जब्बा एक भी नहीं होता। 2, 5 साल 10 साल पहले का पड़ा हुआ होता है, यहाँ से फट गया, वहां से फट गया, पुराना हो गया, होता नहीं है। हमारी साइज बढ़ गई, क्यों? बोले ये तो इस्लामी लिबास है, हमने इस्लामी लिबास को छोड़ा, गैर इस्लामी लिबास को पकड़ लिया। अब देखें कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं, हिंदुस्तान में जिसका मकसद यही है कि आने वाले 100 सालों में इस्लाम का नाम और निशान मिटा के रख देंगे और ये पूरे हुजूर के नाम लेने वालों को हम मिटा के रख देंगे, हम ये कर देंगे, मदरसों को बंद कर देंगे। आप उनके कपड़ों पे जाके देख लें, सारों ने जब्बा लहंगा, शेरवानी, पायजामा, कुर्ता पायजामा और ऊपर कोटी पहनी हुई है। बड़े बड़े लीडरों को देख ले, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, या चाहे कोई भी, आप लिबास देखें कौन सा लिबास पहना हुआ है। और फिर अपने बड़े बड़ों से पूछे कि 20 साल पहले ये लिबास कौन पहनता था? ये उलमाए किराम पहना करते थे। तो आपके ये याद रखें, मालिक के वहां नौकरों की कमी नहीं है। अगर नौकरी करना चाहो तो आ जाओ, वरना वहां पर तो एक शहंशाह ने बख्शे जो समरकंद बुखारा, किसी महबूब के रुखसार के दिल पर, मगर सैयद अली तेरी नामूस तेरी अजमत पर एक नहीं लाख होए कुर्बान, गहे इश्क में सर अपना हथेली में लिए फरते हैं, सरे बाजार में कूचों में करने को निसार। हुजूर के वहां नौकरों की कमी नहीं है। अगर आ गए तो फायदा हमारा है। हमें इस्लाम को हमारी जरूरत नहीं, हमें इस्लाम की जरूरत है, हमें हुजूर की जरूरत है, हमें अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है। तो अगर बात समझ में आ सकती है तो आ जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि आप अपने लिबास को कितना ही बदल लें, आप अपने चेहरों को कितना ही बदल लें, आप अपनी सोच को कितना ही बदल ले, फिर सोच बदलते बदलते यहाँ तक पहुंच जाती है कि जब सामने कोई मुशरिक होता है तो ये अल्लाह का नाम नहीं लेता, कभी बोलता है ऊपर वाला, कभी बोलते हैं मालिक। अल्लाह का नाम लेने में उसे इतना वो टेंशन हो जाता है, पता नहीं कि उसको लगता है कि मेरी गर्दन मार देगा या मेरे को रोडपति बना देगा। लेकिन इससे क्या होना है? उससे कुछ नहीं हो सकता। क्यों? कि उनको तकलीफ जब तक तुम कलमा पढ़ते हो तब तक रहने वाली है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यहूद और नसारा तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे यहां तक कि तुम कलमा पढ़ना ही छोड़ दो, ईमान को ही छोड़ दो, ईमान को छोड़ दो माअज़ल्लाह, तो फिर कहेंगे कि हाँ, फिर भी तुमको धक्के मार के ही निकालेंगे। क्यों? जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार। तो बात समझ में आई आपको कि ये वो हुजूर के तरीके हैं, हुजूर की सुन्नत है। तो जब उनकी माँ ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तू छोड़ दे, उसने कहा कुछ और बात कर,
बोले मोहब्बत नहीं है? बोले है, लेकिन हुजूर से बढ़कर नहीं है। ये सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बातें चलती रही, आपने कहा क्यों इतनी पेजामारी कर रही है, खा ले। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैंने बोल दिया, बल्कि मैं तुझे दावत देता हूं कि कलमा पढ़ के तू भी हुजूर की गुलामी में आ जा। अब मां नहीं मानी, मां ने कहा कि नहीं, मैं जब तक तू मोहम्मद का कलमा पढ़ेगा और ईमान ला के रखेगा तो मैं तो खाऊंगी भी नहीं, पीऊंगी भी नहीं, और मैं ये साए में भी नहीं बैठूंगी, ऐसा ही मर जाऊंगी। लोग तुझे ताना देंगे, ये कैसा बेटा है कि अपनी माँ को भूखी प्यासी मार के चला गया। अब आपको बोले सुन, अब मेरा फैसला सुन। मैं अभी तक बातें कर रहा था, तुझे समझा रहा था, याद रख तू मेरी एक माँ है, अगर तू मर जाए फिर जिंदा, फिर मर जाए फिर जिंदा हो, मेरी इस तरह के 100 तू जिंदगियां दे, या मेरी 100 माएँ हो। और अगर तू 100 माएँ अगर ये कहे कि जब तक तू कलमा पढ़ेगा, जब तक रसूल पाक का दामन पकड़ेगा, जब तक इस्लाम को पकड़ के रखेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, पीऊंगी नहीं, मैं वैसा ही मर जाऊंगी, मैं 100 माओ को कुर्बान कर डालूंगा, लेकिन हुजूर का दामन अब नहीं छूट सकता। अब तो यहाँ पे भी हुजूर का दामन पकड़ के रखेंगे, कब्र में भी रहेगा, आखिरत में भी रहेगा, हमारी सारी बहार हुजूर की जात से। ये होता है ईमान। ये क्या बात हुई कि ग्राहक ने बात बदली तो मुसलमान ने बात बदल ली? ये ईमान की कमजोरी की निशानी है, वरना रिस्क देने वाला तो अल्लाह तबारक व तआला है। क्या उलमाए किराम इस लिबास में नहीं घूमते, बल्कि आज हाल ये होता है कि जो इस लिबास में होता है लोग उसको इज्जत की नजर से देखते हैं, लोग कहते हैं कि ये धोखा नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। खुलासा कलाम इन बातों का है कि बस आप पलट कर आ जाओ, बस ये हुजूर के दाम नजात का और कोई रास्ता नहीं है, कोई और छुटकारा, कोई कहीं पे कुछ भी कहीं पे भी जाना हो, इधर से उधर चले जाओ, जमा तफरीक कर लो, सरवारा बात बाकी गुणाकार भागा का जितना कुछ आपको आता है, जितनी सोच चला सकते हो चला लो, बात आकर हुजूर पे आके खड़ी रहेगी। ये हुजूर का जो हो गया, मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया, काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से। वो के उस दर का हुआ, खल्के खुदा इसकी हुई, वो के इस दर से फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। और बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो वहां नहीं तो फिर यहाँ। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रही है? किसको समझ में आया? थोड़ा हाथ ऊंचा करे तो पता चले कि किसकी खोपड़ी शरीफ में एंट्री हुई। आपको समझ में नहीं आया तो अलग सेशन रखूंगा हो फिर मैं। हाँ, ऐसे जाने नहीं दूंगा किसी को मैं इंशाल्लाह। समझ में आया ना? क्या समझ में आया आपको? हमें करनी है शहनशाह बतहा की गुलामी, अगर वो हो गए तो फिर रहमत खुदावंद अपनी, फिर आखिरत भी कामयाब, जिंदगी भी कामयाब। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, सभी के लिए ना। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए है, लेकिन हमें 4 दिन में इंटरेस्ट नहीं है। हम टेम्पररी वाले नहीं है, हमें परमानेंट चांदनी चाहिए। तो फिर परमानेंट चांद किसको मिलने वाला है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। जब हुजूर का सच्चा गुलाम हो जाए, उसकी दुनिया भी उजली उजली होती है। जब मरने के बाद गुस्ल दिलाकर उसके वो आखिरी दीदार के लिए वो लेटा हुआ होता है, लोगों को लगता है बस वो आराम कर रहा है, बस अभी वो जागेगा। और फरमाते हैं ताजुश्री अलैहि रहमा कि तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, कभी फना न होगी ऐसी जिंदगी मिली। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, कभी फना न होगी उसी ऐसी जिंदगी मिली है। मैं मरूं तो मेरे मौला, ये मलाइका से कहते हैं। ये फरिश्ते आते हैं ना पूछने के लिए, तो उठाते हैं ना मुर्दे का। हुजूर के गुलाम का तरीका देखें, कहते हैं ये अल्लाह जब मैं मरूं, और फरिश्ते जब मेरे को जो पया सवाल आए, जो सवाल पूछने के लिए आए, तो फिर उनसे क्या क्या कहें? जो पै सवाल आए मुझे देख कर ये बोले, इसको कोई मत जगाना, अभी नींद आ गई है।
मैं मरूं तो मेरे मौला, ये मलाइका से कह दे इसको कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तो जिंदगी पर हुजूर का नाम काम किया होगा तो फिर इस तरह से होना है, और ऐसा नहीं किया होगा तो वो मुनकर नकीर के पास एक हथौड़ा होता है, कैसा लोहे का गुर्ज होता है आग का, उस गुर्ज को, उस हथौड़े को अगर पहाड़ पे यूं एक मर्तबा मारा जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ये यूं उठा कर आते हैं, और जैसे ही कोई इधर उधर की बात करता है और नहीं पहचानता, पूरा वो कब्र का मसला निकल जाएगा। तो वो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, तो वो एक ही बार मारते हैं, एक ही मर्तबा वो हथौड़ा कब्र में मारते हैं, पूरी कब्र आग से भड़क उठती है। तो मरने के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे बेटा बोला ना, न्याजों पे न्याजे खिलाता रहा। अमल खुद हमें करके जाना पड़ता है कि हमें वहां पर जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी चाहिए कि फिर जहन्नम की भड़कती आग चाहिए। क्या चाहिए? और उसका रास्ता क्या है? जन्नतियों के रास्ते पे चलेंगे तो इंशाअल्लाह कब्र में लहराएंगे, ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। वहां पे भी रसूलुल्लाह ही आना है, सलमान खान नहीं आने वाला। वहां रसूल पाक ही तशरीफ लाने वाले हैं, यानी उनका ही जलवा दिखाया जाने वाला है। उन्हीं के मुताल्लिक सवाल होना है कि इनके बारे में तू क्या कहा करता था। ये नहीं कहा जाएगा कि समाज वाले क्या कहते, लोग क्या कहेंगे, वो नहीं देखा जाएगा। वहां पे यही मां कुंत तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजूल, इस शख्सियत के बारे में तो बता, अब बता। दुनिया में तो बहुत बड़बड़ करके आ गया, अब बता अब तू क्या कहा करता था। तो जो उनके तरीके पे चला, उन पे फिदा होकर जिंदगी गुजारी, तो क्या होने वाला है? कब्र में लहराएंगे, तहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में। क्या देखनी है हश्र में? देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बात रसूलुल्लाह पर आकर ही रुकने वाली है। लिहाजा आज ये हमारा पहला बयान था, पता नहीं आपने किस तरह से उसको लिया हो और इसमें से क्या समझा हो और इसमें क्या वो किए हो। बहरहाल बात यही है कि जो भी कामयाबी चाहिए उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, सब तुम्हारे दर के रास्ते, एक तुम ही राह खुदा। अल्लाह तक पहुंचना है तो वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियों हरगिज खुदा मिलता नहीं। तो ये वसीला हमारे पास नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, उनकी पैदाइश और विलादत की और आपके बारे में बयानात करने के लिए हम इंशाल्लाह इसी तरह से जमा होंगे। और होना ये चाहिए कि पहले ये मजमा जमा हो फिर खतीब आए, वरना होगा ये कि फिर शुरू हो जाएगा। फिर कहना मत चलती ट्रेन में चलेंगे तो बातें समझ में नहीं आएंगी, फिर बोलेगा शू कहता था। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी हो 10 बजे तभी आपको सवार हो जाना है। 10:15 पे अगर वो शुरू हो गई तो फिर आपको पकड़ नहीं पाएंगे। और एक मेरा तरीका ये भी रहता है, शायद आपको बता दूं, शायद आपको पहचान खबर न हो, तो कि मेरे जो बयानात होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। यानी अगर आपको 11:30 वाली बात समझनी है तो 11:15 वाली समझनी पड़ेगी, और 11:15 वाली समझनी है तो 11:45 वाली आनी पड़ेगी, और 11:45 की बात समझनी है तो 10:15 वाली समझनी पड़ेगी। अगर आपने अगला पोर्शन स्किप कर दिया, बीच में चढ़े, तो आधी समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। बातें समझ में आ रही है आपको? तो लिहाजा आप वक्त से पहले शुरू आ जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाल्लाह जल्दी शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज उम्मत मोहम्मदिया के ताल्लुक से कुछ वो बातें अर्ज की, इसी तरह के दूसरी भी बहुत सारी बातें हैं, अल्लाह ने चाहा तो वो इंशाल्लाह करते रहेंगे। कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, और हम कहते हैं जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता